बायोटेक का फ्यूचर क्या है, या यूँ कहें कि क्या दुनिया का फ्यूचर बायोटेक है? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर सुमन। मैं बायोटेक्निका नामक एक कंपनी का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी यंगस्टर्स को जॉब दिलाती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है करियर रिलेटेड, और हमारी वेबसाइट पर आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे जॉब, एग्ज़ाम अलर्ट, एडमिशन कहाँ, स्कॉलरशिप मिल रही है, इन सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। वेबसाइट का नाम है biotechnica.org इंडिया के लिए, और अगर आप फ़ॉरेन में भी जॉब्स चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं तो biotechnica.com। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस सवाल से कि बायोटेक का फ्यूचर क्या है और क्या बायोटेक ही दुनिया का फ्यूचर है। तो अगर हम इस वक्त देखें, जिस समय पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 2025 है, ये साल 2025 है, और आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो 2019, 20, 21 के दौरान जो कोविड वेव आया था, वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें गई। डॉक्टर्स तो हमारे पास थे, मेडिसिन भी था, फिर भी लोग क्यों मरे? लोग इसलिए नहीं मरे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। लोग इसलिए मरे क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। और वो वैक्सीन कौन बनाएगा? डॉक्टर्स बनाएंगे? नहीं, डॉक्टर्स तो सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं, आपको इलाज करा सकते हैं, बट वो मेडिसिन, वो जो दवा है, उसको कौन बनाएगा? उसको एक साइंटिस्ट बनाएगा। और वो साइंटिस्ट कहाँ से आएगा? बायोटेक सेक्टर से। अब वैक्सीन तो आपको पता होगा कैसे बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको कमज़ोर करते हैं, उसको फिर एक वायल में डाल के आपको इंजेक्शन देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं जिसको कि हम सिर्फ कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन करें और प्रिंट कर लें लैब में, इस तरीके की। तो ये है बायोटेक। अब आप देखिए कि इस दुनिया में दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है और हर सीज़न में हम देखते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर हमारे पास ज़मीन कम है और खाना डबल अगर ग्रो करना है खेतों में, तो कुछ तो टेक्नोलॉजी लगेगी। अगेन वहाँ पर भी बायोटेक लगती है। तो बायोटेक ही दुनिया का फ्यूचर है। इसलिए अगर हम पूछते हैं कि बायोटेक का क्या फ्यूचर है, तो दुनिया का ही फ्यूचर बायोटेक है। तो फिर बायोटेक के फ्यूचर के बारे में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं फिर भी पूछना चाहूँ कि ठीक है, बायोटेक का फ्यूचर तो है, लेकिन बायोटेक में कंपनीज़ कौन है जो हायर करेगी, जॉब देगी, या होगा क्या आगे? तो मैं आपको इस वक्त एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए कि इस YouTube वीडियो की जगह आप फ्लाइट पकड़ते, बेंगलोर आते और मुझसे मिलते, और यही बातचीत हम लोग करते, तो आपको कितना समय लगता और कितना खर्च लगता? आप शायद 10-20 हज़ार रुपये खर्च करते यहाँ आने के लिए, रहने के लिए और वापस जाने के लिए, और ऑफ कोर्स समय भी लगता आने में। फिर हम ये बात कर रहे होते। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप इसको कभी देख रहे हैं कि किसी दूसरे महीने में देख रहे हैं, लेकिन ये बात तो हो पा रही है ना। आप भी अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं पढ़ूंगा ना। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए हम चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। तो बायोटेक भी एक टेक्नोलॉजी है कि बायोलॉजी में हमने टेक्नोलॉजी को लगाया है। तो अब पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब गेहूँ जो है प्रति हेक्टेयर मान लो 10 क्विंटल होता था, हम उसको 100 क्विंटल कैसे करें? बायोटेक लगा सकते हैं। हर चीज़ में बायोटेक लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वो हमारे शरीर से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि खाना, दवाइयाँ, पोल्यूशन, हर चीज़ जो हमारे शरीर को इम्पैक्ट कर रहा है, वहाँ पर बायोटेक लग सकता है। कंपनियाँ हर क्षेत्र में हैं, जो कि पोल्यूशन कम करने के क्षेत्र में है, जो कि पॉपुलेशन को ज़्यादा खाना खिलाना है तो कहाँ से बनाएंगे, हर क्षेत्र में। और जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी पैसा डाल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज से 50 साल बाद पोल्यूशन सोचिए कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, और जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। मौसम चेंज हो रहा है, पहले ऐसा नहीं, इतनी गर्मी और इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी अभी पड़ती है, और पैदावार घट रही है, लोग ज़मीन पे मकान ज़्यादा बना रहे हैं, तो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है कम हो रही है। तो कैसे उसमें ज़्यादा पैदावार करना, सब कुछ सरकारें भी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर मैं पूरी दुनिया की सरकारों का जो इन्वेस्टमेंट अगर उसको कंबाइन करूँ, तो ये $1 ट्रिलियन से ज़्यादा तो बायोटेक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस वक्त। और अगर मैं बायोटेक और फार्मा कंपनीज़ को मिला दूँ, सिर्फ इंडिया में तो 15,000 कंपनियाँ हैं, जिसमें से 8,500 कंपनियाँ स्टार्टअप हैं, जो कि फ्यूचर में और बड़ी कंपनीज बन जाएगी। और बड़ी बड़ी कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी है,
आप जो सेब खाते हो, आपने देखा होगा सेब के ऊपर आजकल बहुत ही ज़्यादा चमचमाता हुआ दिखता है ना, और जल्दी ख़राब नहीं होता है, लाइट में रखो तो बहुत चमचमाता है। तो वो भी एक जो वैक्स उसके ऊपर लगता है, मोम लगाते हैं उसके ऊपर, एडिबल वैक्स, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा अगर आप बेंगलोर या इसके आसपास में रहते हैं, या आपने सुना भी होगा कि पहले लोग घर में डोसा का जो बैटर है वो बनाते थे, आजकल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बाज़ार से खरीद के बना सकते हो। पहले आपको रोटी घर में बनानी पड़ती थी, आजकल बाज़ार में भी रोटियां मिलती हैं, आपको बस गर्म करके खाना है, रेडी टू ईट। ये सारी चीज़ें बायोटेक से रिलेटेड है, बायोटेक ही है। तो अगर सवाल ये है कि बायोटेक में जॉब्स है, हाँ है, सही लोगों के लिए है, और हम लोग प्लेसमेंट करा रहे हैं हर महीने, हर दिन हमारे यहाँ 50 इंटरव्यूज़ होती है, कम से कम 10-20 कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं हमारे थ्रू, और लोगों को जॉब मिलती है। और बायोटेक में फ्यूचर भी है, और बायोटेक ही दुनिया का फ्यूचर है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि शायद मैं आज की इस बातचीत में कुछ पॉइंट्स ज़रूर भूल गया होगा, या आपको कुछ डाउट होगा जो आप पूछना चाहोगे तो ज़रूर पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा कि बायोटेक का फ्यूचर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और वो कैसे। तो याद है मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आप फ्लाइट पकड़ के यहाँ आते कितना खर्चा होता, फिर हम बात करते। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को, जैसे वैक्सीन बनाने को, कंप्यूटर के अंदर ही बना लें और फिर प्रिंट करें, या हम जो भी दवाइयाँ बना रहे हैं पहले उसको हम कंप्यूटर के अंदर ही टेस्ट कर ले कि वो काम कर रहा है कि नहीं, और फिर हम उसको लैब में बनाएं, तो ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक का फ्यूचर है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। कहने का मतलब कि अब सोचिए कि YouTube पर आप देख रहे हो शायद ये वीडियो, तो YouTube जो है, मान लीजिए 2 पीटाबाइट्स, मतलब कि पूरा YouTube में सारा वीडियो जो है उसको एक जगह रख दो तो 2 पीटाबाइट से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन आपके एक सेल में उससे ज़्यादा डेटा है, 5 पीटाबाइट। तो सोचिए कि कितना इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को अगर समझना है, और उसके लिए कई बार लोगों को कैंसर हो जाता है, या कोई स्किन डिजीज़ हो गई, क्यों हो रही है, जेनेटिक डिजीज़ है, क्यों हो रही है, उसको ढूंढना है, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सहारा लेना होगा। तो बायोटेक दुनिया का फ्यूचर है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बायोटेक का भी फ्यूचर है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप पढ़िए, आगे बढ़िए, और अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो अपने बच्चे को ज़रूर इनकरेज कीजिए, क्योंकि आप समाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे थ्रू जो भी आपका बच्चा रिसर्च करेगा या आप रिसर्च करोगे। और उसके अलावे आपके बच्चे का जो भविष्य है काफ़ी ग्लोरियस होगा, काफ़ी उज्जवल होगा। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो अंत करना चाहूँगा। बायोटेक का भविष्य उज्जवल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और अब आपको इसमें कूदने की ज़रूरत है। आपको अपना समय इसमें देना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें, और इस बेहतर दुनिया में बेहतर सॉल्यूशंस ला सकें। और हमें आपकी ज़रूरत है, आपको बायोटेक्निका की ज़रूरत है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।